आज जब हम सुबह उठे तो की सजा दे दी और काले पानी की सजा में कितने लोग थे? तो सोचेगा वो क्या कर ले अब जेब का। जय हिंद, आप सभी को गुरुकुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज आप लोग कल का वीडियो तो देख ही लिए होंगे। हम लोग कल ए से जेड तक का अल्फाबेटिकली नंबर याद किए थे और आज हम लोग उससे आगे हम लोग करने वाले हैं अपोजिट नंबर याद करना, क्योंकि हम उसकी भी बात करें तो ए से जेड तक के तो नंबर आते ही आते हैं। साथ साथ डिकोडिंग और डिकोडिंग में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं जहां पर हमें डायरेक्टली विपरीत वर्ड दे दिया जाता है, जैसे ए का जेड, डब्ल्यू का डी, ऐसे करके क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो जब ऐसे क्वेश्चन भी दिए जाएंगे तो हम लोगों को अपोजिट याद होना चाहिए, और जब अपोजिट याद होगा तो हम लोग आसानी से और कुछ ही समय में उस क्वेश्चन को बना लेंगे। तो आज की क्लास इसी पर रहने वाली है। आज हम लोग भी एक छोटी सी लाइन के साथ क्लास को शुरुआत करना चाहेंगे। वह छोटी सी लाइन है, ना दिल छोटा कीजिए, ना दिल छोटा कीजिए, ना बात बड़ी कीजिए। ना दिल छोटा कीजिए, ना बात बड़ी कीजिए, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा वक्त के साथ, सब कुछ मिलेगा वक्त के साथ, बस थोड़ी उम्मीद और कोशिश करी कीजिए। आज हम इसी लाइन के साथ हम अपनी क्लास को शुरुआत करना चाहते हैं तथा आप सभी से यह आशा है कि आप लोग ये वीडियो को लाइक एवं शेयर तथा इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। तो आज की क्लास में हम देखते हैं जो विपरीत कैसे याद होगा। आज हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से इसको याद करने की कोशिश करेंगे। आप लोग लास्ट तक अवश्य बने रहे। आप लोगों को लास्ट में ये अवश्य पता चल जाएगा जो इसमें कितनी मेहनत की गई है और वो कितने अच्छे तरीके से आपको याद हो जाता है। तो जरा हम इस पर कुछ लिखते हैं, क्योंकि ए से जेड तक हमें लिखना पड़ेगा समझाने के लिए। तो वो लिखते हैं, आप लोग भी क्या करेंगे, कॉपी में लिखना शुरू करेंगे। जैसे ए का अपोजिट जेड, इसको लिखना है और इसके बगल में हमारी कुछ कोड भाषा है उसको भी लिखते जाना है, जिसके जरिए हम आसानी से याद कर लेंगे। बी और इसका अपोजिट में होता है वाई और इसको हम लिखते हैं वाई। बाद में हम एक कहानी बताएंगे इसको याद करने के लिए। पहले आप लोग आसानी से अपने कॉपी में इसको आराम से लिखते रहिए। सी और उसका अपोजिट एक्स होता है और इसके लिए हम कोड लिखेंगे 6 और उसके बाद डी और डब्ल्यू, डी का अपोजिट डब्ल्यू और यहां पर लिखेंगे हम दूध वाला। इसके बाद हम लोग अगला लिखेंगे ई और इसके अपोजिट में लिखेंगे वी और यहां पर लिखेंगे इव। आप लोग भी अपने अपने कॉपी में लिखते रहिए ई वी। उसके बाद लिखेंगे एफ और इसका अपोजिट में लिखेंगे यू और यहां पर लिखेंगे फ्यू। अब इसके बाद एफ के बाद क्या आता है, आप लोगों को याद करवा देना। एफ कितने पर आ रहा था, 6 पर, और एफ के बाद 7 पे कौन आता है, तो जी, और जी के लिए लिखेंगे हम जी और इसके अपोजिट में टी और यहां पर लिखेंगे जी और टी रोड, जीटी रोड। इसके बाद 7 हो गया और 8 पे कौन था, एच और इसका अपोजिट होता है एस। यहां पर लिखेंगे हाई और उसके बाद स्कूल, हाई स्कूल। इसके बाद एच के बाद क्या आता है, आई और आई का अपोजिट होता है आर, तो आई आर मतलब यहां पर लिखेंगे इंडियन रेलवे। इसके बाद आई के बाद उसके बाद होता है जे और जे के लिए लिखेंगे यहां पर जे क्यू। यहां पर लिखेंगे जेब कतार। इसके बाद जो बच गए उसके बाद है जे के बाद जे के और इसके यहां पर लिखेंगे
के का अपोजिट में पी, और यहां लिखेंगे काला पानी, काला पानी। इसके बाद एल, एल का अपोजिट लिखेंगे ओ, और यहां पर लिखेंगे लो, और यहां एम, और इसका अपोजिट एन, यहां पर लिखेंगे मन। अब हम तो लिख लिए हैं सबका सब अपोजिट। अब देखिए कैसे आसानी से आप लोगों को याद हो जाता है। सो ये आसानी से आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से याद हो जाएगा। उससे पहले एक और शायरी जो कि आप लोगों को ये सुनने में और ही उससे ज्यादा आनंद आएगी। मत कर इतना गुरूर, मत कर इतना गुरूर हुस्नों पर ए हसीना, मत कर इतना गुरूर हुस्नों पर ए हसीना। हम लोग पढ़ाई लिखाई वाले हैं, हम लोग पढ़ाई लिखाई वाले हैं, हम पुस्तक को भी एक मोहब्बत की नजर से देखते हैं। हम लोग पढ़ाई लिखाई वाले हैं, हम लोग पुस्तक को भी एक मोहब्बत की नजर से देखते हैं। चलिए इसी शायरी के बाद हम लोग इसको याद करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग एक कहानी के माध्यम से याद करेंगे। जरा एक बार कहानी को सुनिए। आज जब हम सुबह उठे, आज जब हम सुबह उठे तो खिड़की से कोई बाय कर रहा था, हाय हेलो कर रहा था खिड़की से। आप लोग भी जब सुबह उठते हैं तो वैसे ही ना कोई खिड़की से या कोई जाते रहता है तो आप लोग क्या सोचेंगे उसके लिए, जो हमको कोई खिड़की से बाय कर रहा था। आखिर उसमें कितने लोग थे? तो वहां पर आप लोग देखेंगे जो वहां पर कितने लोग थे, तो 6 लोग थे। मतलब इसी के लिए हम यहाँ पर 6 लिखे हैं। और उसमें था कौन कौन? अरे रे, तो सुबह सुबह उठते हैं तो दूध वाला जाते नजर आता है ना, तो था दूध वाला, ईव वाला और फ्यू वाला। आखिर ये 6 तो था, मतलब 2-2 की संख्या में 6 व्यक्ति था। कौन कौन था? दूध वाला, ईव वाला और फ्यू वाला। उसके बाद जब वो हम देखे तो वो किधर जा रहा था, तो जीटी रोड पे जा रहा था। किधर जा रहा था? तो जीटी रोड पे जा रहा था। वो सी जीटी रोड में है क्या? तो वहां पर तो हमारा हाई स्कूल पड़ता है। अरे बगल के जीटी रोड के बगल में ही हमारा हाई स्कूल पड़ता है, ऐसे याद करना है। तो बगल में क्या पड़ता है? हाई स्कूल। और हाई स्कूल किसके नजदीक है? तो इंडियन रेलवे के नजदीक है। किसके नजदीक है? इंडियन रेलवे के नजदीक है। उसके बाद अरे जब इंडियन रेलवे के नजदीक पहुंचा तो उसकी मन तो बदल गया। अब वो कहा अब तो हम दूध भी ना बेचेंगे, ईव भी ना बेचेंगे और फ्यू भी ना बेचेंगे, लेकिन अब तो एक धंधा शुरू करेंगे, वो होगा जेब कतार, मतलब जेब काटने का। तो इसको जेब कतार का मतलब यहाँ पर याद आप लोग कीजिएगा, जो जेब काटने का शुरू करेंगे। और जैसे ही जेब काटने की शुरू करेंगे तो पुलिस वाले तो पकड़ेगी ही। और जब पुलिस वाला पकड़ा तो उसे क्या कर दिया? काले पानी की सजा दे दी। और जब उसे काले पानी की सजा दी तो हम अपने मन से कहे अब तो हमें मन से मजा आया। लो मजा आया कहाँ? मन में। तो हमें लगता है जो ये चीजें आपको 1-2 बार और अगर आप अपने मन में पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। हम क्या बोले थे? आज जब हम सुबह उठे तो खिड़की से कोई बाय कर रहा था। कितने लोग थे? 6 लोग थे। कौन कौन थे? दूध वाला, ईव वाला। मोहन आप नहीं लिख रहे हैं ना, जल्दी जल्दी लिखिए और याद कीजिए। आप नहीं बोल रहे हैं, इसको मोहन मन में बोलना भी है, जल्दी जल्दी। उसके बाद कौन था? तो फ्यू वाला। इसके साथ जीटी। वो जा कहाँ रहा था? जीटी रोड पे जा रहा था। किसके नजदीक था? हाई स्कूल के नजदीक था। और वो हाई स्कूल है कहाँ पे? इंडियन रेलवे के नजदीक। वो क्या करने लगा वहां जाने के बाद? तो जेब कतार करना शुरू कर दिया। जब जेब काटना शुरू कर दिया तो उसे पुलिस वाले ने पकड़कर क्या कर दी? काले पानी की सजा दे दी। और उसके बाद हमने कहा लो अब मन से मजा आया। अब देखिए हम लोग जो ये ट्रिक लिखे थे वो क्या था? ए और जी अगर आप दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो आज नजर आएगा। आज ए जेड आज। यहाँ पर ए और जेड को आप अगर एक साथ पढ़ेंगे तो आज नजर आएगा। इसके बाद बी और वाई एक बार अगर पढ़िए तो बाई नजर आ रहा है। बी वाई बाई, बी वाई बाई, बी वाई बाई। उसके बाद सी और एक्स को एक साथ पढ़ेंगे तो 6, सी एक्स 6। उसके बाद डी और डब्ल्यू को एक साथ पढ़ेंगे तो दूध वाला, डी डब्ल्यू। डी का मतलब दूध और डब्ल्यू का मतलब वाला, दूध वाला। उसके बाद ई और भी दोनों को अगर एक साथ पढ़ेंगे तो इव। दोनों को अगर एक साथ पढ़ेंगे तो इव नजर आ रहा होगा। ई भी इव, ई भी इव।
उसके बाद फ्यू, एफ यू फ्यू, एफ यू फ्यू, मतलब एफ का मतलब एफ यहां पर लेना है, एफ और यू का मतलब यू से, तो फ्यू एक साथ बोलेंगे तो फ्यू नजर आएगा। उसके बाद जी टी, जी टी तो हमने जैसे का तैसा ही लिख दिया यहाँ पर, तो जी टी रोड। उसके बाद एच से हाई, एस से स्कूल, इससे भी याद हो जाएगा अगर आप जैसे ये मन में आएगा हाई स्कूल, तो एच एस इसका अपोजिट होगा आई, और आई का मतलब इंडियन और आर का मतलब रेलवे, इंडियन रेलवे। इसके बाद जे का मतलब जेब और क्यू का मतलब कतार, जेब कतार, जे से जेब और क्यू से कतार, ऐसे करके याद कर लेंगे। लेकिन हमने यहाँ पर क्या कहा था, जेब कटार। इसके बाद के का मतलब काला और पी का मतलब पानी, काला पानी, के पी काला पानी। और यहाँ पर आप लोग एक चीज और से भी याद कर सकते हैं, आप लोग पी के मूवी अवश्य देखे होंगे, और पी के मूवी मतलब पी के, पी का अपोजिट के, वो एक फिल्म हमें एक अपोजिट याद करवा देता है पी के। उसके बाद एलो लो, एल, और ये भी एक और अपोजिट ये याद करवा देता है। आप लोग लव तो अवश्य ही लिखे होंगे, और देखिए ये हमारा दो नाम अपोजिट याद करवा देता है, एल का अपोजिट ओ और भी का अपोजिट ई, या फिर ई का पूछे तो भी और ओ का पूछे तो एल, ये दो अपोजिट हमें याद करवा देता है। और उसके बाद एल का अपोजिट एन, मतलब मन अगर लिखेंगे तो एम एन मन। तो एक बार और हम इस कहानी को रिवाइज करते हैं। आज जब हम सुबह उठे तो खिड़की से कोई बाई कर रहा था, उसमें कितने लोग थे, 6 लोग थे। कौन कौन थे, दूध वाला, ईव वाला और फ्यू वाला। वो कहां जा रहे थे, तो जीटी रोड पे जा रहे थे, जो कि किसके नजदीक था, तो वो हाई स्कूल के नजदीक था, और हाई स्कूल के नजदीक था तो वहां गए तो क्या करने लगे, जेब कतार करना शुरू कर दिए। और वहां जाने के बाद जब वो जेब काटना शुरू कर दिए तो काले पानी की सजा दे दी गई, और काले पानी की सजा दे दी गई तो हम मन में ही बोले लो, मन से मजा। देखिए अब आप लोगों को ये चीजें याद हो गया होगा, क्योंकि आप लोगों ने 2 या 3 बार कहानी सुना है। फिर एक बार सुन लेते हैं और उसके बाद इसको मिटा देंगे और आप लोगों से फिर पूछेंगे कुछ क्वेश्चन, जिससे हम पता कर लेंगे जो आप लोगों को याद हुआ या फिर नहीं हुआ। तो जरा एक बार और कहानी को रिवाइज करें। आज जब हम सुबह उठे तो खिड़की से कोई बाई कर रहा था, उसमें कितने लोग थे, तो 6 लोग थे। 6 लोग में कौन कौन थे, दूध वाला, ईग वाला और फ्यू वाला। और वो किधर जा रहे थे, अरे जीटी रोड पे जा रहे थे। वो किसके नजदीक है, हाई स्कूल के नजदीक है, और वो हाई स्कूल के नजदीक है। और हम बात करेंगे हाई स्कूल के बगल में भी क्या है, तो वो इंडियन रेलवे है वहीं पे। और इंडियन रेलवे पर जब वो पहुंचा तो उसकी अब तो धंधा बदल गई, मतलब मन बदल गया। और मतलब मन बदल गया तो हम लोग सोचेगा वो क्या कर ले, अब जेब काट ले। तो जेब काट ले तो मतलब वो क्या करना शुरू कर दिया, चोरी करना, जेब काटना शुरू कर दिया। और जैसे ही जेब काटा तो उसे पुलिस वाले ने पकड़ कर क्या कर दी, काले पानी की सजा दे दी। और काले पानी की सजा दे दी तो हम अपने मन से ही कहे लो, मन से तो अब मजा आया। और हमने 2 अपोजिट तो वैसे भी याद करवाए, 3 अपोजिट, के पी मतलब पी के मूवी से। उसके बाद लव शब्द हमें 2 अपोजिट याद करवाता है, एल का ओ और भी का टी। तो हमें अब आशा है जो आप लोगों को याद हो गया होगा। अब जरा हम इसको मिटाकर और आप लोगों से पूछते हैं पुनः जो किसका अपोजिट क्या है। अब आप लोग अपनी कॉपी को क्या करेंगे, बंद कर देंगे और फिर बताने की कोशिश करेंगे। जब ब्लैक टी शर्ट आप है, कॉपी बंद नहीं किए ना, कॉपी बंद कीजिए जल्दी जल्दी। तो आप लोग अब बताने की कोशिश करेंगे। जो हाँ हम यहाँ एक लिखेंगे, एक लेटर, और उसका अपोजिट आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। चलिए बताइए तो जरा, डब्ल्यू का अपोजिट क्या होगा। सो डब्ल्यू का अपोजिट, सर वहां पर तो हम ऐसे याद किए थे। आज जब हम सुबह उठे खिड़की से कोई बाई कर रहा था, कितने लोग थे, 6 लोग थे। और उसके बाद दूध वाला, हाँ सर जी उसी में आ रहा है डब्ल्यू, दूध वाला। तो वहां क्या हो जाएगा इसका अपोजिट, डी। डब्ल्यू का अपोजिट डी, या फिर तुमसे डी का अपोजिट पूछा जाए तो डब्ल्यू। आप हमें बताएंगे एल का अपोजिट क्या होगा। एल का अपोजिट, ये तो सर आप एक अलग नाम से भी याद करवाए थे, और वो नाम क्या था, लव। लव में क्या होता है, एल ओ भी ई 2 आता है। तो यहां पर देखेंगे तो एल का अपोजिट ओ हो गया।
तो आप लोग तो इसे भी याद कर लिए थे। अगर हम ऐसे ही पूछ दे तो जरा बता दो ई का अपोजिट क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे सर अभी तुरंत तो लिखे हैं आप, ई का अपोजिट भी होता है। अब इसके बाद आप लोग बताने की कोशिश करेंगे टी का अपोजिट क्या होता है। टी का अपोजिट, हाँ सर वही जीटी रोड है, जीटी रोड तो आप लिखे थे, तो क्या हो जाएगा यहाँ जी हो जाएगा। अब आप लोग बताने की कोशिश करेंगे जे का अपोजिट क्या होता है, जे का, तो आप लोग बोलेंगे जे का सर जी वही था ना जो हम लोग इंडियन रेलवे के पास पहुंचे थे, तो वहां पर हमारी मन बदल गई थी और हम लोग क्या करना शुरू कर दिए थे, जेब कतार। मतलब सर जी जे का तो क्यों हुई होगा, क्योंकि वहां पर जेब कतार, और कतार का मतलब आप बताए थे क्यों होता है। अब आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे एम का क्या होगा, एम का सर जी ये तो लास्ट में हमें नजर आया था, हाँ लास्ट में था, लेकिन सर याद ना आ रहा इसका शब्द क्या था। ओ शब्द होगा सर जी मन, हाँ हम लोग मन से ही मजा तो लिए थे लास्ट में, तो एम का होगा एन। आप लोग भी इसी प्रकार कॉपी में लिखते जाएंगे जिससे कि आसानी से याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं तो एफ का क्या होगा, एफ सर जी वहां पर तो याद किए थे जो 3 लोग, मतलब 6 लोग था, लेकिन वो 3 टाइप का था, एक तो दूध वाला था, उसके बाद क्या था ईव वाला था, उसके बाद फ्यू। हाँ सर जी यहीं पर तो एफ आ रहा है फ्यू, तो यहाँ क्या हो जाएगा एफ का अपोजिट यू हो जाएगा। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अब आशा है जो हम लोग सब के सब अपोजिट लगभग लिख चुके हैं। जैसे हम फिर बात करेंगे तो सही एक बार और बता दीजिए आप लोग को सी का क्या होता है, क्योंकि सी तो कहीं नजर नहीं आया में लिखा हुआ, तो सी का क्या होता है, याद तो हम करवा चुके हैं। हाँ सर जी इसमें था आज जब हम उठे तो खिड़की से कोई बाई कर रहा था, और जब बाई कर रहा था तो उसमें कितने लोग थे, 6 लोग थे। ओ तो वहीं से ये लिया गया है 6 लोग, तो सी का एक्स हो जाएगा। तो अब हमें यह आशा है कि आप लोगों को यह पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अगर वो समझ में आ गया है तो आप लोग इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। हमें यह आशा है जो आप लोग शेयर अवश्य करेंगे।